आज हम एक ऐसी किताब के अंदर झांकने वाले हैं जिसे लेकर जितने विवाद हैं उतना ही उसका प्रभाव भी है। सत्ता के 48 नियम। तो क्या इस छुपे हुए खेल को समझने की कोशिश की जाए? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इन नियमों में घुसने से पहले 1 मिनट रुककर सोचते हैं, आखिर ये सत्ता, ये पावर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ कोई पद या पैसा है या कुछ और भी? सोचा जाए तो हम सब अपनी जिंदगी में रोज किसी न किसी रूप में इससे जूझते तो हैं ही। तो देखिए, ये किताब कहती है कि सत्ता कोई जादुई या ऐसी चीज नहीं है जो बस कुछ ही लोगों के पास हो सकती है। नहीं, बल्कि ये एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसे 48 बिल्कुल साफ सुथरे स्ट्रेटेजिक नियमों के जरिए सीखा जा सकता है और इस्तेमाल भी। ये किताब एक ऐसी दुनिया का नक्शा सामने रखती है जहां हर बातचीत, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो या दोस्तों के बीच की गपशप, असल में सत्ता का एक सीक्रेट गेम है। और इसके हिसाब से हम सब इस खेल के खिलाड़ी हैं, भले ही हमें इस बात का एहसास हो या न हो। ये एक ऐसा नजरिया है जो चीजों को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो इन 48 नियमों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें कुछ बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, राइट? और जो पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है वो है अपनी छवि पर महारत हासिल करना। मतलब लोग किसी के बारे में क्या सोचते हैं, उस परसेप्शन को, उस धारणा को कंट्रोल करना। तो सत्ता का पहला स्तंभ, अपनी छवि को कंट्रोल करना। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है और इसकी नियम कहते क्या हैं। इसी थीम का एक बड़ा ही दमदार उदाहरण है नियम नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। अब ये सिर्फ चुप रहो वाली सलाह नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली स्ट्रैटेजी है। अब इसकी पीछे की साइकोलॉजी देखिए, वो काफी दिलचस्प है। जब कोई कम बोलता है तो वो शक्तिशाली और रहस्यमयी लगता है। वहीं ज्यादा बोलना वो इंसान को साधारण और कभी-कभी कमजोर भी दिखा सकता है। ये आखिर में शब्दों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कला है। और इसी आइडिया को और आगे ले जाता है नियम नंबर 5। ये कहता है कि सब कुछ, सब कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। इसे अपनी जान देकर बचाओ। किसी की प्रतिष्ठा ही उसकी सत्ता की नींव होती है, उसकी फाउंडेशन। एक बार ये गई तो इंसान चारों तरफ से असुरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो अपनी छवि पर कंट्रोल तो हो गया। इसके बाद जो अगला कदम आता है वो है दूसरों को समझना और उन्हें अपने हिसाब से गाइड करना। और यहाँ बात सीधे सीधे ऑर्डर देने की नहीं हो रही है, बल्कि बड़ी चतुराई से प्रभाव डालने की हो रही है। इस किताब में प्रभाव डालने के कुछ बड़े ही डायरेक्ट और शायद कुछ लोगों के लिए थोड़े चौंकाने वाले नियम हैं। जैसे नियम 7, दूसरों से काम करवाओ लेकिन श्रेय हमेशा खुद लो। नियम 13, लोगों की दया पर नहीं, उनके स्वार्थ पर अपील करो। और नियम 33, हर इंसान की दुखती रग का पता लगाओ। ये नियम सत्ता को लेकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल, नो नॉनसेंस अप्रोच दिखाते हैं। चलिए नियम नंबर 13 को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये काफी काम का है। ये बेसिकली मदद मांगने की कला सिखाता है। स्टेप 1, पहले ये समझो कि सामने वाले को असल में चाहिए क्या। स्टेप 2, फिर अपनी बात को ऐसे पेश करो कि उन्हें लगे कि इसमें तो उनका ही फायदा है। और स्टेप 3, उन्हें मदद करने दो। इस तरह वो खुशी खुशी वही काम करते हैं जो उनसे करवाना है। अब हम आते हैं तीसरे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण थीम पर, स्ट्रेटेजिक कार्रवाई के सिद्धांत। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही समय पर, सही तरीके से और एक सोचे समझे मकसद के साथ काम करने के बारे में है। देखिए, नियम नंबर 35 कहता है टाइमिंग की कला में महारत हासिल करो। और इसके 3 अहम स्टेप्स हैं। पहला, धैर्यवान बनो, सही मौके का सब्र से इंतजार करो। दूसरा, जब अवसर सामने आए तो उसे पहचानो। और तीसरा, जब एक्शन लो तो पूरी ताकत और निर्णायकता के साथ लो, कोई हिचकिचाहट नहीं। और हाँ, धैर्य के साथ साथ ये किताब हिम्मत के महत्व पर भी उतना ही जोर देती है। नियम नंबर 28 है, कार्रवाई में साहस के साथ प्रवेश करो, क्योंकि हिचकिचाहट शक पैदा करती है, जबकि हिम्मत और आत्मविश्वास शक्ति को अपनी ओर खींचते हैं। यही तो है स्ट्रैटेजी का दोहरा स्वभाव, सही वक्त तक इंतजार करना और फिर बिना झिझके वार करना। और ऑफ कोर्स, कोई भी एक्शन बिना एक ठोस प्लान के अधूरा है। नियम नंबर 29 की सलाह है, अंत तक की योजना बनाओ। इसका मतलब सिंपल है,
कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके हर संभावित नतीजे और हर संभावित रुकावट के बारे में सोच लो। इससे होता यह है कि इंसान कभी भी हालात से हैरान नहीं होता। तो हमने अभी तक 3 मुख्य विषयों को समझा: अपनी छवि को कंट्रोल करना, दूसरों को प्रभावित करना और स्ट्रैटेजिक रूप से काम करना। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि सत्ता का असली दर्शन क्या निकल कर आता है। इस किताब के हिसाब से सत्ता का मतलब जोर जबरदस्ती या सीधे टकराव बिल्कुल नहीं है। असली सत्ता तो अपने लक्ष्यों को अप्रत्यक्ष रूप से भावनात्मक अनुशासन और स्ट्रेटेजिक धैर्य के जरिए हासिल करने की क्षमता है। सोचो, ये शतरंज के खेल जैसा है, मुक्केबाजी के मैच जैसा नहीं। तो फिर इन सारे नियमों का आखिर निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा टेकअवे वो ये है, असली शक्ति भावनात्मक नियंत्रण में छिपी है। गुस्सा, प्यार, नफरत, ये सारी तीव्र भावनाएं इंसान को तर्कहीन और कमजोर बना सकती हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है, असल में वही दूसरों को नियंत्रित करने की स्थिति में आ जाता है। और इस चर्चा को हम इस आखिरी और बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये नियम दुनिया को समझने और उसमें आगे बढ़ने के लिए एक गाइड बुक है, या ये दूसरों से चालाकी करने और उन्हें मैनिपुलेट करने की एक मैनुअल है? इसका जवाब आखिर में हर पढ़ने वाले को खुद ही तय करना होता है।